भी हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर चलने वाले हैं। यूजुअली कहा जाता है कि जो भी बातें होती हैं वो सत्य है या नहीं, उसे बाइबल के आधार पर तौलना चाहिए। लेकिन सवाल उठता है, क्या जिस चीज के आधार पर हम तौल रहे हैं वो सही है क्या? जी हाँ, बाइबल क्या ये परमेश्वर का कलाम है, प्रभु का, खुदा का किताब है? उसके बारे में ये एपिसोड हम शुरू कर रहे हैं। तो चलिए, समय को हम नहीं बर्बाद करेंगे, सीधा हम प्रोफेसर अकबर के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे, प्रोफेसर अकबर, इस नए साल के 2019 के पहले एपिसोड से आप हमें सिखाइए कि बाइबल ऑथेंटिक है या नहीं, और क्या क्या चीजें आप लेकर आए हैं इस साल। बाइबल ऑथेंटिक है या नहीं, ये एक अच्छा सवाल है। बाइबल ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या है कि क्या बाइबल पे हम यकीन कर सकते हैं, क्या हम बाइबल पर विश्वास कर सकते हैं, क्या बाइबल पे हम भरोसा कर सकते हैं। इन बातों से जुड़ा हुआ है ये जो लफ्ज है ऑथेंटिसिटी। क्या बाइबल में हम विश्वास कर सकते हैं? क्या बाइबल जो भी सिखाती है, बताती है, उन बातों पर हम विश्वास कर सकते हैं? इन सारे बातों से पहले एक मूल बात है जो हमको पहले जानना है, और वो बात यह है कि बाइबल क्या है। बाइबल क्या है? सब लोग समझते हैं कि बाइबल जो है एक धार्मिक किताब है, और उसी नजरिए से बाइबल को देखा जाता है और उसको इज्जत दिया जाता है एक धार्मिक किताब की तरह। मगर बाइबल जो है वो धार्मिक किताब ही नहीं, बहुत कुछ है। क्या है? पहली बात, बाइबल जो है, जो लफ्ज या अल्फाज जो बाइबल है, दिया जाता है, बाइबल का मतलब क्या है, ये शब्द का मतलब क्या है, बाइबल शब्द जो है वो उसका मतलब क्या है, हम जानेंगे। पहली बात, बाइबल जो है हम अंग्रेजी में कहते हैं, इसी को लैटिन में हम बिब्लिया कहते हैं और यूनानी भाषा में बिब्लियोस कहते हैं। मगर इसको बाइबल क्यों कहते हैं, या बिब्लिया या बिब्लियोस क्यों कहते हैं? इसका मतलब है कि किताबों का संग्रह या पुस्तकों का संग्रह। मतलब बाइबल एक किताब होते हुए बाइबल के अंदर इतने सारे किताबें हैं, इन सारे किताबों का संग्रह को हम बाइबल कहते हैं। बिब्लियोस मतलब किताबों का संग्रह, इसलिए हम बाइबल कहते हैं। तो कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि क्या बाइबल में बाइबल का नाम है क्या? ये बहुत ही इट्स नॉट अ वाइज क्वेश्चन टू आस्क। मतलब ये ज्ञानात्मक वाली बात नहीं है, क्योंकि सारे किताबों को जोड़कर हम एक लफ्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाइबल का। इसका मतलब है किताबों का संग्रह। किताबों का संग्रह किताबों में है क्या, ये सवाल पूछना ये मूर्खता की बात है। बिल्कुल। तो यहां पर हमने क्लैरिफाई किया कि पुस्तकों का या किताबों का संग्रह को हम बाइबल कहते हैं, इसीलिए इसका नाम बाइबल दिया गया है। और बाइबल इसे क्यों कहते हैं, मैंने वो भी बताया आपको। बाइबल में क्या है और इस बाइबल को किसने लिखा, ये कुछ इमीडिएट सवाल है जो हमको जानना बहुत जरूरी है। बाइबल में 66 किताब है, 66 बुक्स। 66 बुक्स है बाइबल में, और ये बाइबल को दो भागों में, दो हिस्सों में हमेशा हम बांटकर इसको पढ़ते हैं। जैसे कि पुराना नियम होता है, नया नियम होता है, या उर्दू में कहते हैं पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। अंग्रेजी में हम ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट कहते हैं। तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे, मगर इस वक्त मैं बताना चाहूंगा कि ये बाइबल किसने लिखा है। बहुत जरूरी सवाल है। बाइबल किसने लिखा है? कुछ लोग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, बाइबल किसने लिखा है, क्या है। तो इस वक्त हम जानेंगे कि बाइबल किसने लिखा है। बाइबल जो है 40 ऐसे बाइबल को लिखने वाले, या बाइबल के अंदर जो किताबें हैं उनको लिखने वाले 40 लोग हैं। और ये 40 लोग
अलग अलग जमाने में लिखा है। ये एक ही जमाने में सब लोग बैठकर नहीं लिखे हैं, मगर अलग अलग जमाने में ये किताबों को लिखा है। जो 40 से भी ज्यादा लेखक है, जिसे हम कहते हैं लेखक, इन्होंने बाइबल की किताबों को लिखा है। और ये बाइबल में जितने भी किताबों को हम देखते हैं वो 15 से 1600 साल के दरमियान लिखा गया है। 15 से 1600 साल के अंतर्गत में लिखा गया है। और इन किताबों को लिखने वाले जो लेखक हैं वो कौन थे? क्या सब लोग एक ही दर्जे के थे? नहीं। कुछ लोग राजाएं थे, जो राजाओं ने लिखा है। कुछ लोग थे जो लिखने वाले मछुआरे थे, जो मच्छी पकड़ने वाले थे। कुछ लोग थे याजक, जो लोगों के और परमेश्वर के बीच में वो लोग मध्यस्थ का एक काम किया करते थे। और कुछ लोग किसान थे, कुछ लोग भेड़ बकरी के चरवाह थे, और कुछ लोग सरकारी अधिकारियों थे, और वैद्य भी थे। इतने सारे लोग, अलग अलग प्रोफेशनल बैकग्राउंड जो होता है, जैसे कि उनका जो काम करने का उनका जो रेगुलर वर्क होता है, इन सारे लोगों ने अलग अलग जमाने में, अलग अलग वक्त पर इन बाइबल के अंदर जितने भी किताबें हैं उनको लिखा है। अलग अलग परिस्थितियों में लिखा है उन्होंने। सब लोग जो बाइबल को लिखा गया है, लिखे हैं, वो हर एक जन एक दूसरे से दूर हैं, वक्त में ही नहीं मगर जगह में भी। और प्रोफेसर अकबर, ये कुछ लोगों को प्रॉब्लमेटिक लगता है, और ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बल्कि एक्चुअली क्रिश्चियंस के लिए प्रॉब्लमेटिक है। लोग कहते हैं कि अलग अलग जगह से लोग लिखे हैं, एक ने नहीं लिखा है, वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। बट आई डोंट थिंक सो। उनको क्यों इसमें दिक्कत आ रही है कि लोग दूर दूर से लिख रहे हैं? दूर दूर से लिख रहे हैं तो प्रॉब्लम ऐसा होना चाहिए कि अलग अलग मैसेज लिखे। हाँ, एक्चुअली ये एक चैलेंज है। हाँ, बाइबल जो है अलग अलग लोगों ने, जैसे कि मैंने बताया, 15 से 1600 साल के दरमियान लिखा गया है, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग युग में लिखा गया है। युग मतलब अलग अलग समय में लिखा गया है। और इसको और थोड़ा कठिन करता हूं मैं, और थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ाता हूं। ये 3 महाद्वीपों पर लिखा गया है, मतलब जिसको हम अंग्रेजी में कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। 3 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पे लिखा गया है। जियोग्राफिकल लोकेशंस क्या थे? एशिया में, अफ्रीका और यूरोप। इन सारे जगहों पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पे लिखा है। और एक चैलेंज है, अलग अलग भाषा में लिखा गया है। अरामिक में लिखा गया है, हिब्रानी भाषा में लिखा, कुछ लोगों ने अरामिक के भाषा में लिखा है, कुछ लोगों ने हिब्रानी के भाषा में लिखा है, कुछ लोगों ने यूनानी के भाषा में लिखा है। इतने सारे लोग, इतने 100 साल के दरमियान, इतने अलग अलग जगहों पर 40 से भी ज्यादा लोग लिखे हैं। मगर इसकी महत्वपूर्णता देखिए कि इन सारे लोग, एक जन दूसरे जन जो लिख रहे हैं उनके बारे में इनको पता भी नहीं, मगर वे जो लिख रहे थे उनके अंदर एक यूनिटी था। यूनिटी को क्या कहते हैं हम? एकता। उनका जो मैसेज जो था उसमें एकता थी। और ये एकता जो है वही इस बात को साबित करता है कि इतने लोगों लिखने के बावजूद भी, इतने समय के दरमियान लिखने के बावजूद भी, इतने अलग अलग जगहों पर लिखने के बावजूद, और ये अलग अलग प्रोफेशन से है, फिर भी उनका जो मैसेज था वो एक ही था। उनमें एकता था। और ये इस बात का गवाही देता है कि ये तभी मुमकिन होगा अगर इन सारे लोगों को वो वचन देने वाला एक ही परमेश्वर हो, तो ये मैसेज में एकता बन के रहेगा। जो एकता जो हम बोल रहे हैं कि इन सारे अलग अलग किताबों में जो एकता जो है वो तभी मुमकिन होगा अगर ये सारे लोग एक ही परमेश्वर के लीडिंग,
या परमेश्वर के अनुसार अगुवाई में लिखते हैं, तभी उनकी उन सारे मैसेज में या वचन में एकता को हम देखते हैं। और बाइबल, जैसे कि मैंने कहा है कि अलग अलग लोगों ने लिखा है, और बाइबल के अंदर आपको देखने के लिए अलग अलग शैली में लिखी गई बातों को भी देखते हैं आप। स्टाइल या जानरा, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि जब आप बाइबल को देखोगे, वहां पर इतिहास को दर्शाने वाले किताबें हैं। इतिहास लिखा गया है, उस वक्त क्या हो रहा था, उसको दर्शाने वाले किताबें हैं। पोएट्री, कविता के रूप में लिखे गए किताबें भी हैं, और पैराबल, दृष्टांत के तौर पर लिखे गए किताबें भी हैं, और प्रोफेसी, काफी सारे किताबों में भविष्यवाणी को भी हम देखते हैं। जो भविष्यवाणी, जैसे कि प्रकाशित वाक्य है, वो भविष्यवाणी के बारे में बात करती है। और पुराने नियम में भी इतने सारे किताबें हैं जो भविष्यवाणी के बारे में या आने वाले समय के बारे में, आने वाले कल में क्या होने वाला है, उन बातों को बताने वाले ये किताबों में भी हम देखते हैं। पुराना नियम और नया नियम, दो हिस्सों को हमने देखा है कि पुराने नियम में 39 बुक्स है, पुराने नियम में 39 बुक्स है, और नए नियम में 27 बुक्स है। कुल मिलाकर, जैसे कि मैंने बताया कि 66 किताब, 66 बुक्स, पूरे 66 बुक्स हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि बाइबल का पैगाम क्या है, या बाइबल, पहले हमने देखा कि बाइबल क्या है, बाइबल शब्द का अर्थ क्या है और वो कहां से आता है। फिर हमने देखा है कि बाइबल में कितने सारे किताबें हैं, बाइबल को किसने लिखा है, किस तरह के लोगों ने लिखा है, कहां कहां लिखा है, और किस समय के दरमियान लिखा गया है। इन बातों को हमने देखा है। और उसके अंदर जो अलग अलग स्टाइल्स या शैली जो है, उसके वो जिस तरह के किताबों को पाए जाते हैं, वो भी हमने सिखाए। हमने ये भी देखा है कि 66 बुक्स में पुराने नियम में 39 बुक्स है, नए नियम में 27 बुक्स है। यहां तक हमने देखा है। अब हम ये देखेंगे कि बाइबल में जो है, ये सारा जो संदेश है, उसका मूल विषय क्या है, बाइबल के संदेश का मूल विषय क्या है। अगर हम देखते हैं कि मूसा ने जो लिखा है, पहले 5 किताबों को मूसा ने लिखा है, पहले जो 5 किताबें जो है वो मूसा ने लिखा है, जैसे कि हम अंग्रेजी में पेंटाटुक कहते हैं। पेंटाटुक मतलब 5 किताबों की संग्रह। और मूसा ने जैसे जैसे परमेश्वर ने उनको बताया है, उन बातों को उन्होंने लिखा है। और ये किताबों में हम ये देखते हैं कि जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत को, संसार को कैसे बनाया, संसार में क्या क्या बनाया उन्होंने, और उन सारे कैसे बनाया, पहला क्या बनाया, दूसरे दिन क्या बनाया, तीसरे दिन क्या बनाया। इन बातों के बारे में हम उत्पत्ति के किताब में देखते हैं। और उत्पत्ति के किताब में ये भी देखते हैं कि उन्होंने इंसान को कैसे बनाया। और अहम बात को हम देखते हैं कि इंसान कैसे परमेश्वर से दूर हो गया, किस बातों से वो परमेश्वर से दूर हो गया, उत्पत्ति के किताब में देखते हैं। और इंसान जब परमेश्वर से दूर हो गया, परमेश्वर किस तरह इंसान को दोबारा उनके साथ में लाने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई है, और क्या क्या हल निकाली है लोगों के लिए। और इतने सारे पैगंबरों को भेजा है, या भविष्यवक्ताओं को भेजा है उन्होंने, ताकि लोगों को राह दिखाने के लिए, लोगों को पैगाम देने के लिए, परमेश्वर की इच्छा क्या है उन बातों को बताने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग भविष्यवक्ताओं को उन्होंने खड़ा किया। और
परमेश्वर ने लोगों से बातें की है, इन बातों के बारे में हम देखते हैं बाइबल के अंदर। और जैसे आपने ये भविष्यद्वक्ताओं के बारे में बात किया तो मुझे शुएब सैयद जो है उनका मुझे आर्ग्यूमेंट याद आ रहे हैं। तो क्या प्रोफेसर आगे चलकर हम बाइबल ऑथेंटिसिटी के कंपैरिजन में क्या हम ये भी देखने वाले हैं कि कुरान के कंपैरिजन में बाइबल भी ऑथेंटिक है या नहीं करके? हाँ, ये हम जरूर देखेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो बाइबल के ऊपर है। हम लोग हर सवाल लेंगे। जैसे कि आपने शोएब सैयद की बात की है, वैसे ही जाकिर नायक भी है। जाकिर नायक ही नहीं, ऐसे काफी सारे लोग हैं जो बाइबल के ऊपर सवाल उठाते हैं। उन सारे सवालों को हम देखेंगे और उसका जवाब भी हम देंगे। तो ऐसा नहीं कि हम सवाल नहीं लेंगे, सवाल जरूर लेंगे। उनके सवाल ही नहीं, जैसे कि आप लोग जो देख रहे हैं, तुम्हारे सवाल भी अगर होंगे तो हम उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। जितने सारे सवालों को ले सकते हैं हम उतने सारे सवालों को लेंगे। जैसे कि हमने देखा है उत्पत्ति के किताब में, हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ कैसे बनाया, इंसान कैसे दूर हो गया परमेश्वर से, और परमेश्वर ने इंसानों से कैसी वाचाएं बांधी ताकि उनके बीच में रिश्ता बना रहे। फिर वहां से हम देखते हैं कि इंसान कैसे दूसरों के गुलाम बन गए। जैसे कि परमेश्वर के लोग जो है मिस्र में कैसे गुलाम बन गए और उनकी खिदमत कर रहे थे या उनके अंडर में थे। कैसे परमेश्वर ने उनको छुड़ाकर बाहर लेके आए, लेके आने के बाद में कैसे परमेश्वर उनको दूसरे अलग अलग अगुवाओं से कैसे उनको आगे बढ़ा रहे थे। इन सारे किताबों के बारे में भी हम देखते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, काफी इंटरेस्टिंग सीरीज है। मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोग कमेंट में जो टॉपिक हो रहा है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बस मेरा सवाल का जवाब दे दो, इस सोच पर पड़े हुए, जो कि गलत है। आप यहाँ पर डिस्कशन पे ध्यान दीजिए और कॉल का समय आएगा तो मैं बताऊंगा, तो उस समय पे आप कॉल कीजिए। फिलहाल प्रोग्राम पे ध्यान दीजिए। यस प्रोफेसर प्लीज। और दूसरी बात क्या है कि बाइबल में हम क्या पाते हैं, परमेश्वर इंसान से क्या चाहता है, इंसान को क्या बताना चाहता है, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर के लक्षण क्या है, परमेश्वर कितना अद्भुत है और परमेश्वर कितना पवित्र है, परमेश्वर के गुण जानते हैं हम बाइबल से। और इंसान कितना गिरा हुआ है, इंसान परमेश्वर के खिलाफ कैसा है, उन बातों के बारे में जानते हैं। अगर आप परमेश्वर का दिल को जानना चाहते हैं, वो बाइबल में हमको दिखाई देता है। परमेश्वर किन बातों से नाराज होता है, परमेश्वर किन बातों से खुश होता है, और हम सब अच्छे इंसान बनकर कैसे जी सकते हैं, इनके बारे में लिखा गया है कि हमको किन बातों का अनुसार करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है। इन सारे बातों के बारे में परमेश्वर इन वचनों के जरिए बताते हैं, लोगों से बताते हैं कि हमको कैसा जीवन जीना है जो परमेश्वर को भाता है या परमेश्वर को एक्सेप्टेड है या संतुष्ट करता है, कैसे एक अच्छी जिंदगी जीना है। इन बातों के बारे में हम देखते हैं बाइबल में। जैसे कि पुराने नियम में मैंने बताया 5 किताबें जो मूसा ने लिखा है, उत्पत्ति का किताब, एक्सोडस, निर्गमन का किताब, लय व्यवस्था है, संख्या नंबर्स, गिनती, और 5वां किताब है ड्यूटरॉनमी को क्या, व्यवस्था विवरण। ये 5 किताब जो है मूसा ने लिखा है। और हम इतिहास के किताबों को भी देखते हैं, जैसे कि जोशुआ है, जड्जस है, यहोशुआ और जड्जस, न्यायी है, न्यायियों की किताब, रूत का किताब है, और पहला सैमुएल, दूसरा सैमुएल, पहला राजाएं और दूसरा राजाएं के किताब, और पहला क्रॉनिकल्स इतिहास, दूसरा इतिहास, एजरा, नेहमाया और एस्तर के किताब। ये सब इतिहास के किताबें हैं। मतलब परमेश्वर
लोगों के जिंदगी में क्या कर रहा था, लोगों के ही नहीं राज्यों में क्या कर रहा था, पॉलिटिकल। परमेश्वर क्या कर रहे थे, लोगों के साथ कैसा बर्ताव कर रहे थे, और व्यक्तिगत रूप में अलग अलग लोगों से कैसे बर्ताव कर रहे थे, इन सारे बातों को हम यहाँ पर देखते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि पोएटिकल, कविता के रूप में जो किताबें लिखी गई है वो ये है कि जोब, अयुब की किताब है, साम्स भजन संहिता है, और प्रोवर्ब्स नीति वचन, एक्लीसियास्टिस श्रेष्ठ गीत, हाँ, एंड सॉन्ग ऑफ सोलोमन, सुलेमान के जो गीत है, ये सब जो किताबें हैं, एक्लेशियस सबोपदेशक, अच्छा, सॉन्ग ऑफ सोलोमन श्रेष्ठ गीत। अच्छा ठीक है, ओके। मैं हिंदी नाम जो है वो नहीं जानता हूँ इन किताबों के, तो भाई फ्रांसिस में भी तो ये सारे किताबें जो है इसको हम पोएटिकल बुक्स कहते हैं। मतलब इसका जो शैली जो है वो गीत के तरह, या तो एक कविता के तरह, या तो एक दृष्टांत के तरह, या तो एक नीति वचन, जो प्रिंसिपल्स है जिसके साथ हम जी सकते हैं। जैसे कि भजन संहिता में जब परमेश्वर एक इंसान की जिंदगी में कुछ भी कर रहा है, अगर उसके जिंदगी में दुख है तो वो परमेश्वर को कैसे प्रार्थना करता है, और अगर उसके जिंदगी में आनंद है तो वो परमेश्वर का धन्यवाद कैसा करता है। इन बातों के बारे में हम इन पोएटिकल बुक्स में हम देखते हैं। ऐसा नहीं कि पोएटिकल या गीत और कविताएं जो है दूसरे किताबों में नहीं है, उसमें भी है, मगर छोटे छोटे संक्षिप्त में है। नेक्स्ट जो है हम प्रोफेटिकल बुक्स, जो मैंने बताया कि बाइबल में हम ये भी देखते हैं कि भविष्यवाणी आगे जाकर क्या होने वाला है। जैसे कि हम इन प्रोफेटिक बुक्स, मतलब भविष्य वक्ताओं के किताबों में हम ये भी देखते हैं कि मेजर प्रॉफिट्स, माइनर प्रॉफिट्स। मेजर प्रॉफिट्स मतलब अहम भविष्य वक्ताओं के किताबों को हम देखते हैं। ऐसा तो नहीं ना कि आज बड़े प्रॉफिट हैं, ये बड़े प्रॉफिट, ऐसा तो नहीं, ऐसे मेजर और माइनर क्यों कहा गया, मैं चाहता हूँ क्लैरिटी दे, बिकॉज आज दुनिया में चल रहा है ये बड़े भविष्य तक है, ये छोटे भविष्य तक है। नहीं, ये स्थिर के बारे में नहीं बात करता है, मगर उनके मेजर, उन्होंने जो संदेश दिया है उसको दर्शाते हुए मेजर और मैनर को हम बांटते हैं, मगर उनका जो स्थान है परमेश्वर के दृष्टि में सब समान है। तो और दूसरी बात, ये प्रोफेटिकल बुक्स में हम देखते हैं यशायाह का किताब है। यशायाह का किताब बहुत ही बड़ा, काफी सारे भविष्यवाणियों को उन्होंने बताया, इसलिए हम उनको मेजर प्रोफेसी में गिनती करते हैं, क्योंकि उनका किताब बहुत ही बड़ा है, यशायाह का किताब। और दूसरा जो है यिर्मयाह का किताब, वो भी बड़ा है और उसमें भी काफी सारे भविष्यवाणियों के बारे में हम पढ़ते हैं। लैमेंटेशंस है, विलाप गीत है, और इज़िकियल, ये भी भविष्य वक्ता है, वो भी काफी सारे चैप्टर्स में हम संक्षिप्त में भविष्यवाणियों को उन्होंने लिखा है। और दानियल की किताब, ये सारे भविष्य वक्ता हैं, और वो उन्होंने जो लिखा है, क्योंकि वो संक्षिप्त में और बहुत कुछ उन्होंने लिखा है, इसलिए हम मेजर प्रॉफिट्स में गिनती करते हैं, मुख्य भविष्य वक्ताओं में गिनती करते हैं उनको। दूसरा जो है माइनर प्रॉफिट्स, इनके जो लिखे हुए हैं वो उनका संदेश इंपॉर्टेंट है, मगर वो संक्षिप्त में लिखा है उन्होंने, इसलिए हम उनको माइनर प्रॉफिट्स में गिनती करते हैं। जैसे कि होशिया है, यावेल है, आमोस है, ओबदाया है, जोना है, मीका है, नाहूम है, हबक्कुक, ज़ेफनाया, हगाई और ज़कराया और मलाकी। ये सारे जो भविष्य वक्ताएं हैं वो इनको हम माइनर प्रॉफिट्स, मतलब माइनर छोटे, जैसे छोटे योगदान के मामले में, हाँ, उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया है, जो परमेश्वर का वचन लिखने के लिए या भविष्यवाणी बताने के लिए, वो थोड़ा कम है, इसलिए हम उनको अलग श्रेणी में रखते हैं।
मगर हर भविष्यवक्ता जो है परमेश्वर के दृष्टि में समान है। और ये है प्रोफेटिकल बुक्स। पेंटेटेक मूसा ने जो 5 किताबें लिखी हैं, हिस्टोरिकल बुक्स जो 12 किताबें हैं, और पोएटिकल बुक्स 5 किताबें हैं, और प्रोफेटिकल बुक्स जो है वो 17 किताबें हैं। इन सारे पुराने नियम के किताबें हैं जो कुल मिलाकर 39 बुक्स होते हैं। 39 39 किताब। और हम अब आते हैं नए नियम पर। नए नियम में कुल मिलाकर हमारे पास 27 बुक्स है, 27 किताबें हैं। 27। जैसे कि इतिहास को दर्शाने वाले किताबें हमारे पास है 5, जैसे कि मत्ती रची सुसमाचार, मरकुस की सुसमाचार, लूका और यूहन्ना की सुसमाचार और प्रेरितों की पत्री। ये जो 5 किताबें हैं ये हिस्ट्री को दर्शाती है कि उस वक्त क्या हुआ। फिर पॉलिन एपिस्टल, जिसको हम कहते हैं कि पौलुस ने जो कलीसियाओं को लिखा है, पत्रियों को, उन पत्रियों का जो संग्रह है वो 13 किताबें हैं। जैसे कि रोमा का पत्री है, पहला और दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, गलतियों की पत्री, एफेसियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री, कोलोसियों की पत्री, पहला थेसलोनियों की पत्री, दूसरा थेसलोनियों की पत्री, तिमोथियस पहला और दूसरा पत्री, और तीतुस और फिलोमोन। ये जो है 13 किताबें हैं नए नियम में जो पॉल के जरिए लिखे गए हैं। पौलुस के अलावा भी काफी सारे लोगों ने लिखा है जो 9 किताबें हैं या 9 पत्रियां कह सकते हैं हम। जैसे कि हिब्रानियों की पत्री है, याकूब की पत्री है, पहला पत्रस, दूसरा पत्र जो पत्रस ने लिखा है, याकूब की पत्री याकूब ने लिखा है, और पहला, दूसरा और तीसरा यूहन्ना का पत्री जो है यूहन्ना ने लिखा है, जूड ने भी लिखा है, और यूहन्ना ने रेवलेशन का किताब जो प्रकाशित वाक्य कहते हैं वो भी किताब उन्होंने लिखा है। इतने सारे किताब जो है हम बाइबल में देखते हैं। और फिर मैं ये दोबारा कहना चाहता हूं कि इतने सारे लोग, इतने सारे भाषाओं में, इतने सारे अलग अलग जगहों पर इन्होंने लिखा है, मगर इनका जो एकता, मैसेज, संदेश जो था, उनके अंदर एकता है। और वो एकता इस बात को सबूत के तौर पर ठहराता है कि ये परमेश्वर की ओर से है। और क्या चीजें हैं जो इस बात को साबित करता है बाइबल परमेश्वर की ओर से, ये अलग ही टॉपिक है, हम आगे जाकर देखते हैं। सिर्फ हम यहां पर ये देखते हैं कि बाइबल का ओवरव्यू, मतलब बाइबल क्या है, बाइबल में हम क्या पाते हैं, क्या किताबें हैं, सिर्फ उन बातों को हम देख रहे हैं।